हेलो बच्चों। तो आज हम लोग लास्ट टाइम पे जो डिस्कस किए थे उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था रिप्रोडक्टिव हेल्थ में पहले लेक्चर में कि कौन कौन से एक्ट आए थे और उसके बाद में जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करना स्टार्ट किया था। तो मैंने बोला था कि दो तरीके के मेथड्स हैं, एक टर्मिनल जो है सर्जिकल या स्टेरिलाइजेशन टाइप का और दूसरा टेम्पोरेरी मेथड। टेम्परेरी में मैंने बहुत सारे बताए थे, जैसे केमिकल बताया था, बैरियर मेथड बताया था, हार्मोनल मेथड्स बताया था, है ना, और नेचुरल मेथड्स बताया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने नेचुरल मेथड्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया था, जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स के नाम से जाने जाते हैं। पीरियोडिक अबिस्टेंस, कैलेंडर मेथड, विथड्रॉ मेथड या क्वार्टस इंटरप्टस या लैक्टेशनल एमनोरिया, ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है केमिकल मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्शन में अगर आप बात करें केमिकल मेथड की, केमिकल मेथड में एक यहां पर बात आपको याद रखनी है कि स्पर्मिसाइड, पहले भी मैंने बात किया था यहाँ पर कि स्पर्मसिडल का मतलब होता है स्पर्म की किलिंग करना। तो यहाँ पर क्या है बच्चों, स्पर्म को किल किया जा रहा है, स्पर्म का क्या हो रहा है, किलिंग हो रहा है। और ये होगा किसके थ्रू, तो आप बोलोगे वाया, किसके थ्रू होगा, केमिकल्स के थ्रू। तो केमिकल्स कौन कौन से यूज होते हैं जरा उनके नाम देख लेते हैं। तो ZnSO4, KMnO4, बोरिक एसिड, और उसके बाद में आप बात करोगे लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड के बाद में बच्चों सिट्रिक एसिड। ये सारे जो केमिकल्स हैं ये क्या करते हैं, स्पर्म सेल एक्टिविटी रहती है उनके पास, यानी कि स्पर्म को किल करते हैं। ठीक है, एक्चुअल में ये जो केमिकल्स हैं बच्चों ये करते क्या हैं, तो जो अपटेक ऑफ ऑक्सीजन होता है उसको इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हो कि ये इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अपटेक को इनहिबिट कर देते हैं स्पर्म के थ्रू। लेकिन इन मेथड्स में बहुत ज्यादा फेल्योर रेट है, इसलिए हम बोलते हैं ये हाई फेल्योर रेट है, यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि ये जाके अच्छे से काम करें, और हो सकता है कि फीमेल कंसीव हो जाए इनको यूज करने के बावजूद। ठीक है, तो बहुत सारी यहाँ पर कंपनीज हैं जो ये सारे जो है टेबलेट्स या फोम वगैरह यूज कराती हैं या प्रोडक्शन करवाती हैं। टुडेज एक कंपनी है, टुडे कंपनी है, टुडे के नाम से एक मेडिसिन आती है। तो टुडे के नाम से जो है एक वेजाइनल फोम आता है, वेजाइनल फोम आता है। ठीक है, झागनुमा वेजाइनल फोम आता है, और टेबलेट्स भी आती है। तो ये बच्चों क्या किया जाता है, इनको जो फीमेल जेनाइटल ट्रैक है उसी में लगा लिया जाता है, और वहां पर जब क्वाइटस के बाद में स्पर्म्स मूव करते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। ऐसे ही एक और कंपनी है जिसका नाम है नीम 76 के नाम से, वो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, और इसमें क्या होता है, क्रीम एंड जेलीज। तो क्रीम एंड जेलीज जो होती हैं वो भी यही काम करती हैं। तो इस तरीके से केमिकल मेथड हम देखते हैं। एक्चुअल में केमिकल मेथड्स जो होते हैं यहाँ पर तो हाई फेल्योर रेट है, लेकिन अगर इनको हम किसके साथ यूज करें, बैरियर मेथड्स के साथ में यूज करें फीमेल्स के केस में, तो ये बहुत अच्छे से काम करती है। ठीक है, चलो ये बातें हो गई, केमिकल मेथड आपका हो गया कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल मेथड के बाद में जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है बैरियर मेथड। बैरियर से हमें पता ही चल रहा है कि कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं, मीटिंग को रोक रहे हैं, किसकी, स्पर्म और ओवम की। ठीक है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि बैरियर एक हमने लगा दिया है बीच में, जिससे क्या हो, स्पर्म और ओवम आपस में मिक्स ना हो पाए। तो आप बोलोगे यहां पर इन बैरियर मेथड्स prevent the meeting of sperm and
तो स्पर्म और ओवम की मीटिंग को रोकते हैं हम लोग बैरियर मेथड्स के थ्रू। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आप देखोगे फिजिकल जो मीटिंग है वो अवॉइड करते हैं, यानी कि स्पर्म और ओवम कभी आपस में मिल नहीं पाते हैं। अब देखिए जो बैरियर मेथड्स हैं बच्चों, इनमें आप देखोगे एक तो हम यूज करते हैं कॉन्डोम्स को, है ना। कॉन्डोम्स बेसिकली जो काम करते हैं, एक तो सेक्सी ट्रांसमिटेड जो डिजीज हैं उनके इन्फेक्शंस को रोकते हैं, उसके अलावा एड्स को भी रोकते हैं, वो एड्स होने से बचाते हैं। ये आप बोलोगे रबड़ के बने हुए होते हैं, लेटेक्स या आप बोलोगे रबर होता है, ठीक है, उसके बने हुए होते हैं। और उसके अलावा आप बोलोगे ये कैसे होते हैं, डिस्पोजेबल होते हैं, यानी कि ये क्या है, यूज करने के बाद इनको डिस्पोज कर दिया जाता है। ऐसे ही जब आप देखोगे यहाँ पर कुछ और जो है ऐसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे ही डिवाइसेस होती हैं जो यूज की जाती हैं फीमेल्स के पास में, तो आप बोलोगे डायाफ्राम, उसके अलावा सर्विकल कैप्स, उसके अलावा वॉल्ट्स, है ना। तो ये सारे क्या करते हैं बच्चों, सर्विक्स को कवर करते हैं, कवर द सर्विक्स, ठीक है। और ये खुद से लगाए जा सकते हैं, ठीक है। ये भी जो होते हैं बने किसके होते हैं, तो आप बोलोगे लैटेक्स के बने होते हैं, है ना। और फीमेल जो होती है इनको यूज करती हैं, और ये कैसे होते हैं बच्चों, रीयूजेबल होते हैं, यानी कि एक बार यूज करके आप उसको धुल के फिर से दोबारा यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। अब देखिए जो बात करोगे आप कॉन्डोम्स की, तो मेल में जब बात करोगे तो यहाँ पर निरोध के नाम से जो क्या करता है, पेनिस को कवर करता है और मीटिंग को प्रिवेंट करता है, ठीक है। उसके बाद में आप बात करोगे फीमेल्स में, तो फीमेल्स में जो कॉन्डोम्स होते हैं उनको बोलते हैं फेमिडोम्स, ठीक है। और ये बच्चों क्या करते हैं, दे कवर्स द वेजाइना एंड सर्विक्स, ठीक है, तो उसको कवर करते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये कुछ मेथड्स हो गए। अच्छा एक बात और यहाँ पर एनसीईआरटी जो मेंशन करती है उसको भी आपको याद रखना है। एनसीईआरटी बोलती है कि अगर स्पर्मसिडल क्रीम वगैरह यूज करते हैं हम लोग विद है ना, तो स्पर्मसाइडल क्रीम एंड जेलीज अगर हम यूज करते हैं, है ना, किसके साथ में, इन डिवाइसेस के साथ में, डायाफ्राम वगैरह, सर्विकल जो आपके कैप्स हैं, वॉल्ट्स हैं, इनके साथ अगर यूज करते हैं तो स्पर्मसाइडल जो क्रीम और जेलीज होती है उनकी इफिशियंसी बढ़ जाती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव इनकी इफिशियंसी क्या होती है, वो बढ़ जाती है, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, स्पर्मसाइडल क्रीम और जेलीज को यूज करते हैं किसके साथ में, यूज करते हैं किसके साथ में, इन डिवाइसेस के साथ में, है ना। तो इन डिवाइसेस के साथ में अगर यूज करेंगे डायाफ्राम, सर्वाइकल कैप, वॉल्ट्स वगैरह के साथ में, तो उन क्रीम और जेलीज की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। तो ये था बैरियर मेथड। अब इसके बाद में बच्चों आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ते हैं आईयूडी, या इसी को हम बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस या आईयूडीज जो होती हैं ये बहुत ज्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड हैं इंडिया के अंदर, तो हम लोग लिख लेंगे दे आर मोस्ट एक्सेप्टेड इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत ज्यादा एक्सेप्टेड है। उसके अलावा इनको इंसर्ट जो कराया जाता है, इंसर्टेड बाई, तो आप बोलोगे इंसर्टेड बाई किसके थ्रू, डॉक्टर्स एंड एक्सपर्ट्स के,
नर्सेज वगैरह जो होती हैं वो इनको क्या करवाती हैं, इंसर्ट करवाती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये खुद से नहीं कर सकता। अब देखिए इनमें टाइप्स कितने होते हैं। तो पहला जो टाइप होता है जो शुरुआत में यूज किया जाता था यूएसए वगैरह में, लिप्पी लूप, इसका कॉन्सेप्ट आया लिप्पी लूप का। दूसरा आया बच्चों जो इंडिया में बेसिकली यूज किया जाता है, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। और तीसरा जो बच्चों था उसको हम बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। तो तीन तरीके के आईयूडीज थे, लिप्पी लूप्स, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज एंड हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में। सबसे पहले बच्चों डिस्कस करते हैं लिप्पी लूप के बारे में। लिप्पी लूप जो है एक्चुअल में ये हम बोलते हैं कि नॉन मेडिकेटेड क्यों है, क्योंकि यहां पर कोई केमिकल यूज नहीं किया जा रहा है, नो केमिकल यूज इन डिवाइस या इंट्रायूटेराइन डिवाइस। ठीक है, उसमें कोई केमिकल यूज नहीं किया गया था। ये किसकी बनी हुई, प्लास्टिक की बनी हुई एक जो है क्या थी, जो है स्ट्रक्चर थी ऐसे इस तरीके से, और इसको इंसर्ट कर दिया जा रहा था कहां पर बच्चों, इंसर्ट इन फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो इसको जब इंसर्ट किया जा रहा था तो कोई भी हमारी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि कोई भी अगर हम फॉरेन मटेरियल बॉडी के अंदर डालते हैं तो वो एज ए एंटीजन उसको लेता है। यानी कि अगर आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करोगे तो यहाँ पर हमने मान लिया कि ये इस जगह पे इसको इंसर्ट किया गया, यहाँ पर ये यहाँ पर सर्विक्स वाले रीजन के ऊपर, यहाँ पर एंडोमेट्रियम था, और एंडोमेट्रियम में हमें पता था यहाँ पर क्या थी, ग्लैंड्स थी जो है म्यूकस रिलीज कर रही थी। अब जब ये फॉरेन मटेरियल आएगा तो इस जगह पे क्या होगा, बहुत सारा म्यूकस रिलीज होने लगेगा, म्यूकस का थिकनिंग हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो है नया जो बच्चा, जो नया हम बोल सकते हैं जो आपका फर्टिलाइज जो ब्लास्टोसिस्ट आएगा वो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर म्यूकस इतना है। दूसरी बात देखो, एक तो बात यह है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर फैगोसिटिक सेल का नंबर बढ़ जाता है। तो फैगोसिटिक सेल्स का नंबर यहाँ पर बढ़ जाएगा, और ये फैगोसिटिक सेल्स क्या करेंगी, क्योंकि ये फॉरेन मटेरियल तो इसके आसपास आके बैठ जाएंगी, इसको खाने की कोशिश करेंगी। और यहाँ से अगर स्पर्म आ भी रहा है, अगर कोई क्वाइटस कर रहा है, स्पर्म आ भी रहा तो ये क्या करेंगी, ये तुरंत इसको इनगल्फ कर लेंगी, यानी फैगोसिटिक सेल क्या करेंगी, किल कर देंगी किसको, स्पर्म्स को। तो ये बहुत पुराना मेथड था, बहुत अच्छा तो नहीं था लेकिन बहुत पुराना मेथड था। तो लिप्पी लूप अब लगभग ये बंद हो चुका है मेथड। ठीक है, अब दूसरा देखिए, जो मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है जो है आईयूडीज का, जैसे उसमें हम लोग पढ़ते हैं दूसरा जो है वो कौन सा है, कॉपर रिलीजिंग। कौन सा है बच्चों, कॉपर रिलीजिंग। कॉपर रिलीजिंग में जब आप बात करोगे कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज की, तो इसमें देखते हैं क्या होता है भाई कॉपर रिलीजिंग वाले में। तो ये रिलीज क्या करते हैं बच्चों, तो आपको पता है ये क्या रिलीज करते हैं, कैल्शियम आयंस को रिलीज करते हैं। और कैल्शियम आयन को रिलीज करने के बाद में आपको पता है कि कैल्शियम आयन जैसे जैसे रिलीज होगा तो ये क्या करेगा, सप्रेस कर देगा इसकी स्पर्म की मोटेलिटी को। तो स्पर्म की मोटेलिटी को ये क्या कर देगा, सप्रेस कर देगा, यानी कि स्पर्म अब वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। दूसरी बात ये क्या करता है, जो फर्टिलाइजेशन कैपेसिटी है इसकी स्पर्म की, उसको भी ये बच्चों क्या कर देगा, उसको भी ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अब देखिए, अगर क्वेश्चन आता है आपसे पूछता है, बहुत जगह पे मिलेगा आपको, कि जो कॉपर रिलीजिंग आयोडीज हैं वो क्या करती हैं, किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन में काम आती हैं। तो ऑप्शन में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं है तो आपको इम्प्लांटेशन टिक करना है, और अगर फर्टिलाइजेशन दिया हुआ है तो आपको इम्प्लांटेशन नहीं करना है, फिर आपको फर्टिलाइजेशन नहीं करना है। तो ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा, मैं लिखे दे रहा हूं, ऑप्शन में अगर
फर्टिलाइजेशन ना हो तो आपको क्या जो है ऑप्ट करना है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ऑप्शन में अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करती हैं, तो आप बोलोगे फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करती हैं, ठीक है, रोकती हैं। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं दिया है तो आप इम्प्लांटेशन बोलोगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एग्जाम्पल्स हैं इनके, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बच्चों, उनमें से मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको लिखे दे रहा हूं। कॉपर टी, कॉपर टी के नाम से, कॉपर टी 7 है ना। उसके अलावा बच्चों कॉपर टी 375 मल्टी लोडेड, इतना ही याद रखिए आप बहुत। तो अलग अलग जो है, कुछ कॉपर टी 1 ईयर के लिए भी आती है, कुछ 3 ईयर के लिए आती है और कुछ 5 ईयर्स के लिए भी आती है। तो अलग अलग तरीके की कॉपर टी आती हैं और ये पूरी तरीके से रिवर्सिबल है। जब कॉपर टी हट जाएगी तो आसानी से फीमेल जो होंगी वो कंसीव कर सकती हैं, यानी कि बच्चे को बर्थ कर सकती हैं, बच्चे को पैदा कर सकती हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा बचा तीसरा जो आयोडीज है वो कौन सा है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। देखते हैं, तो हार्मोन रिलीजिंग वाले में समझते हैं क्या है कहानी। हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज हैं, है ना, वो सबसे पहले आपको पता है ये काम क्या करती है। देखिए, तो इनका काम क्या है बच्चों, एक तो काम है यूट्रस को ये क्या करेंगी, यूट्रस अनसुटेबल कर देंगे फॉर द इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन के लिए अनसुटेबल कर देंगे। दूसरा, जो सर्विक्स है, जो सर्विक्स है उसको होस्टाइल बना देंगे। होस्टाइल मतलब अपहरण करना होता है, कैप्चर करना। तो सर्विक्स के पास में ही क्या होगा, स्पर्म्स को कैप्चर कर लिया जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल इनके बच्चों क्या है, तो आप बोलोगे LNG-20, और इनके अंदर सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोजेस्ट्रासर्ट। ठीक है, और ये कंपनी जो होती है मैरिना, इसके नाम से ये मार्केट में मिलती है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये करता क्या है, अनस्टेबल कैसे बनाता है इम्प्लांटेशन के लिए, क्योंकि हार्मोन है इसके पास, प्रोजेस्टेरॉन है। तो प्रोजेस्टेरॉन है तो आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन होगा तो वहां पर म्यूकस की थिकनिंग बढ़ जाएगी, और म्यूकस की थिकनिंग बढ़ जाएगी तो बच्चों वहां पर इम्प्लांटेशन तो हो नहीं पाएगा। और सर्विक्स के पास में भी क्या होगा, वहां पर होस्टाइल हो जाएगा स्पर्म के लिए। ठीक है, तो ये बात को आपको याद रखना है। अब कुछ मेथड और थे आयोडीज को छोड़ के, जिनको हम बोल रहे थे क्या, हार्मोनल मेथड। तो हार्मोनल मेथड में देखिए जहां पर हार्मोन यूज किए गए, हार्मोनल मेथड। हार्मोनल मेथड्स जो हैं उनमें सबसे पहले इंजेक्शन, एक एक करके मैं बताऊंगा। इंजेक्शन के अलावा आप बोलोगे इम्प्लांट्स, ये भी यूज किए जाते हैं, है ना। तो हार्मोनल जो आपके मेथड्स हैं उनमें क्या है, इंजेक्शंस हैं और इम्प्लांट्स हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आपका वो क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। तो ये भी लिख लेते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, चलिए सबसे पहले इंजेक्शंस पे आते हैं। इंजेक्शन में आप बोलोगे DMPA, फुल फॉर्म क्या है इसका, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। डिपोट मतलब होता है धीरे धीरे रिलीज करना। ठीक है, क्लियर है कि नहीं। तो बच्चों होता क्या है, जैसे ये आर्म है फीमेल का और यहां पर जो है ये इस तरीके से, तो इसको क्या किया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो है दिया जाता है। सॉरी, एक मिनट। तो इंट्रामस्कुलर जो ग्लूटियस मैक्सिमस है जो पीछे हिप रीजन पे, वहां पर दिया जाता है इसके इंजेक्शन को। और ये इंजेक्शन जो दिया जाता है ना, तो ये कैसा होता है, तो आप
बोलोगे इंट्रामस्कुलर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन दे दिया जाता है और ये काम बच्चों कब तक करता है, अप टू 3 मंथ। तो एक बार लगवाने के बाद 3 महीने तक फीमेल्स जो होती हैं वो कंसीव नहीं कर पाती हैं। अब देखिए इम्प्लांट्स की बात करते हैं। इम्प्लांट्स जो होता है इसको दूसरा नाम से भी आता है नॉर प्लांट, ठीक है। अब देखिए इसको प्लेस किया जाता है या रखा जाता है, प्लेस्ड एट कहां पर, सबक्यूटेनियस। इसका मतलब क्या हुआ, सबक्यूटेनियस का मतलब क्या है, जैसे मान लो ये आर्म है और आर्म के नीचे क्या हुआ, यहाँ पर जो है इंसिजन किया गया, थोड़ा चीरा लगाया गया और इनमें कैप्सूल्स नुमा ऐसे कुछ ऐसे इस तरीके के कैप्सूल नुमा मैच स्टिक्स की तरीके से क्या होते हैं, ये आपके इम्प्लांट्स होते हैं और इनको क्या किया जाता है बच्चों, इंसर्ट करा दिया जाता है सबक्यूटेनियस मतलब स्किन के नीचे, ठीक है। तो इनका जो मोड ऑफ एक्शन होता है, इम्प्लांट्स का मोड ऑफ एक्शन जो होता है वो सेम होता है, मोड ऑफ एक्शन सेम एज इट इज, किसके, टू पिल्स, जो पिल्स लेते हैं हार्मोनल उनके जैसा ही इनका भी एक्शन होता है, ठीक है। अब देखिए जो नॉर प्लांट होते हैं, ये नॉर प्लांट बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक और दो। तो एक जो होता है वो 6 सिलेंडर होते हैं, उसमें 6 सिलेंडर लगे होते हैं मैच स्टिक्स के, 3 2 5 और 1 6 ऐसे इस तरीके से। और ये बच्चों कब तक चलते हैं, 5 ईयर तक चलते हैं। ये देखिए आप दूसरा जो होगा इसमें 2 सिलेंडर होते हैं और ये कब तक चलता है, तो आप बोलोगे बच्चों 2 ईयर्स तक चलता है। इतना नहीं पूछेगा आपसे, आप बस इम्प्लांट वाला याद रखिएगा, बेसिक स्ट्रक्चर याद रखिएगा क्योंकि एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर्स वगैरह बने हुए हैं तो वो आपसे पूछ सकता है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, तो उसको भी देखेंगे हम लोग। ओरल कंट्रासेप्टिव यानी कि मेल और फीमेल दोनों में है, लेकिन वेल कंसर्न जो है वो फीमेल में है ना, मेल में इतना एप्लीकेबल नहीं है। तो मेल में फिर भी मैं बताया दे रहा हूं आपको, चाइना ने क्या किया, गोसाई पॉल बनाया और इसको कहां से निकाला, सीड ऑफ कॉटन। तो कॉटन के जो सीड थे वहां से इसको निकाला गोसाई पॉल को, और इस ये कराता क्या था, एजोस्पर्मिया यानी कि स्पर्म के काउंट को कम करवा देता था, नंबर कम करवा देता था। लेकिन धीरे धीरे ये इसको जो यूज किया गया तो धीरे धीरे स्पर्म का बनना ही बंद हो गया। जबकि हमको पता है कि हमेशा आइडियल जो कॉन्ट्रासेप्टिव होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि हम दोबारा जब भी चाहें तो फीमेल्स को कंसीव करा पाए, तो या मेल को कंसीव करा, तो सॉरी फीमेल को कंसीव करा पाए। तो यहाँ पर तो मेल के केस में था तो ऐसा तो नहीं था, जब तक ले रहा था तब तक तो बंद हो जाना चाहिए था, लेकिन लेने छोड़ने के बाद भी उसको तब भी क्या हो रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। तो इसको क्या कर दिया गया, जल्दी ही बैन कर दिया गया, ठीक है। दूसरा देखिए एक और मेथड था प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन भी क्या करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को रोकता है, लेकिन इसके भी बहुत सारे साइड इफेक्ट थे तो ये भी बैन कर दिया गया। यानी कि मेल्स में ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव का मेथड ना के बराबर था, एक्सेप्टेबल नहीं था। फीमेल में आते हैं, फीमेल में बहुत सारा मेथड था और फीमेल्स में देखा गया कुछ इमरजेंसी पिल थी और कुछ रेगुलर पिल थी। तो फीमेल में बच्चों आप बोलोगे कौन कौन सी हैं, दो तरीके से, एक तो इमरजेंसी पिल्स और दूसरी जो बच्चों थी इनके केस में वो कौन सी थी, रेगुलर पिल्स। चलिए अब इनकी बात करेंगे। तो इमरजेंसी पिल्स में देखते हैं क्या होता है, कैसे काम करती हैं। इमरजेंसी पिल्स होती हैं, इनको मिनी पिल्स भी बोलते हैं हम लोग, मॉर्निंग आफ्टर पिल्स भी बोलते हैं, उसके अलावा पीओपी भी बोलते हैं। पीओपी का फुल फॉर्म क्या होता है, पोस्ट क्वाइटर पिल्स, ठीक है। क्या बोलते हैं, पोस्ट क्वाइटल पिल्स, या इनको हम बोलते हैं, सॉरी पोस्ट क्वाइटल पिल का फॉर्म क्या होता है, पीसीपी, ठीक है। और पीओपी का क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं प्रेगनेंसी ओनली पिल्स, सॉरी प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स।
तो प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स है ना, आई पिल के नाम से बिकती है मार्केट्स में। तो ये अनवांटेड जो है आप बोल सकते हो कि प्रेगनेंसी होती है उससे बचने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर होता क्या है, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव जो होते हैं उनमें ज्यादातर जो होता है वो क्या होता है, कॉम्बिनेशन जो होता है वो प्रोजेस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन प्लस ईस्ट्रोजन इनका देखने को मिलता है, लेकिन मेनली प्रोजेस्टेरॉन ही होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर इसका मेथड क्या है। तो बच्चों ये आप बोलोगे कि यहाँ पर जैसे हम समझा रहे हैं, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जब हाई होता है तो हमें पता था कि एलएच का लेवल क्या हो जाता था, कम हो जाता था। एलएच का लेवल कम होगा अगर, तो आपको पता है ओवुलेशन होगा नहीं होगा, ओवुलेशन भी नहीं होगा। और आप बोलोगे कॉर्पस लूटियम, वो भी काम नहीं करेगा क्योंकि वहां पर तो एलएच चाहिए ना प्रेगनेंसी के बाद में। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर आप देखोगे तो पूरी तरीके से ये पहले तो ओवुलेशन को ही रोकेगा। अगर ओवुलेशन को नहीं रोक पाता है तब भी अगर इम्प्लांट भी हो गया तो बच्चा वहां पर अगर कंसीव मदर जो है फर्टिलाइज भी हो गया वो, तब भी वो कंसीव नहीं कर पाएगी या इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि कार्पस लूटियम नहीं होगा तो जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल, एस्ट्रोजन का लेवल अच्छे से नहीं बनेगा, और बनेगा नहीं तो फिर समझ ही रहे हो आप। ठीक है, लेकिन एक बात यहां पर याद रखना है, ये जो इमरजेंसी पिल्स हैं ये विद इन 72 आवर्स फ्रॉम अनसेफ क्वाइटस, उसके बाद लेना होता है, या रेप विक्टिम्स जो होते हैं उनको भी खिलाया जाता है कि किसी अनवांटेड प्रेगनेंसी से वो बच सके। ठीक है, तो जो विद इन 72 आवर्स अगर हम दे रहे हैं इसको तो इमरजेंसी पिल्स पूरी तरीके से काम करती है। ठीक है, अब इसके बाद में जो बच्चों आएगा वो आएगा रेगुलर पिल्स। तो रेगुलर पिल्स की बात करते हैं और रेगुलर पिल्स में देखते हैं क्या होगा। रेगुलर पिल्स में आप बोलोगे एक होता है डेली, जो डेली यूज किया जाता है ना। तो डेली यूज करने के लिए दो आपको दिखाई देंगी, दो नाम सुने होंगे आपने कॉमन, माला डी एंड माला एन, दो हैं, ये मार्केट में मिलती है। एक्चुअल में ये स्टेरॉइडल है, तो इनका साइड इफेक्ट भी है, स्टेरॉइडल है, और ये जो है आपका ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन दोनों से मिलकर बनी होती है। हालांकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यहाँ पर ज्यादा होता है, ईस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो ये काम क्या करती हैं, तो बच्चों आप बोलोगे ओवुलेशन को रोकती हैं, इनहिबिट करती हैं ओवुलेशन को। वही बात है, जो है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा, निगेटिव फीडबैक देगा, एलएच का लेवल घट जाएगा, एफएसएच का लेवल घट जाएगा, ओवुलेशन को रोक देगा। दूसरा देखिए, इनको स्टार्ट कब करते हैं, इससे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप बोलोगे विद इन फर्स्ट 5 days ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वहां से स्टार्ट करते हैं। और इनमें जो ये पूरा पत्ता जो आता है, जो पूरा स्ट्रिप आता है, इसमें कितने 28 पिल्स होते हैं। और इन पिल्स में बच्चों आपको देखने को मिलेगा 21 जो होते हैं वो हार्मोनल होते हैं, और 7 जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये रेड कलर में जो होते हैं ये आयरन की गोलियां होती हैं। तो कंटिन्यूअस 21 दिन तक क्या खाना होता है वहां पर, 21 दिन तक जो होता है वो आपको क्या है, 21 दिन तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो जो 21 है, ये 21 है, ये हार्मोनल होती हैं। तो इनको खाने के बाद में फिर क्या किया जाता है, आयरन की गोलियां दी जाती हैं 7 दिन तक। ठीक है, तो ये लगातार एक एक डेली खाना होता है, लेकिन इनके साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं। ठीक है, माला डी और माला एन की। अब हार्मोन काम कैसे करेगा, तो वही पुराना मेथड है आपका, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाएगा तो क्या होगा, एलएच का लेवल डाउन हो जाएगा, काम करने नहीं देंगे, ओवुलेशन होगा नहीं, है ना, क्लियर है। चलिए अब देखिए कुछ और भी जो है वीकली वाली भी है, वीकली वाली देखते हैं। तो वीकली वाली जो है उसको, उसके बारे में बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया। इसको बनाया था सीडीआरआई ने, लखनऊ में है सीडीआरआई, उसने बनाया था, बहुत अच्छा बेहतरीन। और ये नॉन स्टेरॉइडल था, तो इसके साइड इफेक्ट भी कम थे, है ना, साइड इफेक्ट भी कम थे, नॉन स्टेरॉइडल था। और ये कैसा था, एंटी ईस्ट्रोजेनिक।
तो आप कहोगे सारे एस्ट्रोजेनिक जो है रिसेप्टर्स को बंद कर देगा, नहीं, केवल टारगेटेड था ये एंटीस्ट्रोजेनिक, यानी कि जो एंडोमेट्रियम की वॉल थी वहां पर जो रिसेप्टर थे एस्ट्रोजन के उनको केवल ब्लॉक करता था। ठीक है, तो ये बच्चों इम्प्लांटेशन नहीं होने देगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे ये क्या इनिबिट करेगा, इम्प्लांटेशन को इनिबिट करेगा, नहीं होने देगा इम्प्लांटेशन को। इनके हमने फिर बोला फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं, सबसे कम फ्यू साइड इफेक्ट होते हैं इनके। ठीक है, मार्केट में जो वीकली है ये सीडीआरआई ने जो बनाया था ये सहेली के नाम से अवेलेबल है। किस नाम से? सहेली के नाम से। और इनमें जो केमिकल फार्मूला है वो कौन सा है? सेंट प्रोमैन, तो सेंट प्रोमैन के नाम से है। और ये काम कैसे करता है? तो SERM, एक ये टर्म आपसे पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा आप, सेलेक्टिव ईस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो ये इस जो है कॉन्सेप्ट के काम करता है। कॉन्सेप्ट के ऊपर देखिए, ये मान लिया यहाँ पर जो है ये आपका यूट्रस है, यहाँ पर ये यूट्रस हो गया। तो यूट्रस में यहाँ पर जो है रिसेप्टर होते हैं, एस्ट्रोजेनिक रिसेप्टर एंडोमेट्रियम के पास में। तो यहाँ पर आके जब ये बाइंड कर जाएगा तो एस्ट्रोजन तो बाइंड नहीं करेगा। एस्ट्रोजन जब बाइंड नहीं करेगा तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या करेगा, ये मॉड्यूलेट कर देगा कि नहीं मॉड्यूलेट कर देगा। तो मॉड्यूलेशन का मतलब होता है क्या होता है, इसने धीरे धीरे उसको मॉड्यूलेट कर दिया, उसकी एक्टिविटी को चेंज कर दिया, एक्शन जो था उसको बंद कर दिया। ठीक है, तो जब एक्शन बंद हो गया तो एस्ट्रोजन कर क्या रहा था? एस्ट्रोजन का मेन काम क्या था बच्चों? थिकनिंग को मेंटेन कर रहा था। तो अब थिकनिंग होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो थिकनिंग क्या हो जाएगी? यूट्रस की, यूटेराइन वॉल की, वो क्या हो जाएगी? टूट जाएगी, यानी कि सही से थिकनिंग नहीं हो पाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जब डिक्रीज कर जाएगी तो इम्प्लांटेशन भी नहीं हो पाएगा। तो ये वीकली है, वीक में एक बार लेना होता है। ठीक है, ऐसे ही मंथली भी आता है, हालांकि इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है ये मंथली वाला। तो मंथली वाला भी देख लो आप। मंथली वाला जो आता है वो आता है क्विनेस्ट्रॉल के नाम से, हालांकि ये आपसे पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो जो ये सारे मेथड्स थे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, जो वो सारे मैंने आज डिस्कस कर दिया आपको। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में, और देखेंगे क्या क्या चीजें हैं वहां पर। जो नेक्स्ट टॉपिक है वहां पर सारी बातें हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है एम्नियोसिंथेसिस वगैरह का और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह। थैंक यू सो मच।